मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश हो? हाँ, हम सब आज के दिन बहुत खुश है क्योंकि आज हमारे प्रभु का जन्मदिन है। जब भी हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन होता है हम खुश होते हैं। हमारा जन्मदिन है, हम खुश होते हैं। और आज हमको एक कारण है खुश होने का, क्योंकि आज हमारे प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा भाई, हमारा दोस्त का जन्मदिन है। आज के दिन हम मनाते हैं जो ईश्वर, हमारा भगवान, सबसे शक्तिशाली, अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे यहाँ इस धरती पर रहने हमारे साथ आया। कितना महान कार्य! जो सबसे शक्तिशाली है वो हमारे इंसानों के बीच, हमारे पृथ्वी पर जो उसके सामने कुछ भी नहीं है, उनके बीच रहने आया। जब मैं छोटा था तब मेरे मन में ये सवाल उठता था, भगवान इतना शक्तिशाली है, वो एक चुटकी बजाकर सब कुछ कर सकता है, तो उसको इंसान बनने की क्या ज़रूरत थी? कोई मुझे बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? भगवान इतना शक्तिशाली, वो सब कुछ कर सकता है, तो उसको इंसान बनने की क्या ज़रूरत थी? वो भगवान ही बनकर इस धरती पर नहीं आ सकते थे क्या? वो उसको आने की क्या ज़रूरत थी? वो स्वर्ग में से सब कुछ कर सकता था। कोई बता सकता है उसको इंसान बनने की क्या ज़रूरत थी? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मेरी पढ़ाई करते समय मिला। बहुत पढ़ाई की, समझ में आया क्यों उसको इंसान बनना पड़ा, क्यों उसको ऐसा मरण, उसका अंत हुआ। आज मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से बताने जा रहा हूँ। हम सब ने चींटियाँ देखी है, राइट? देखिए, ऐसे ही एक चींटी का लाइन हम लोग ने देखा है ना, एक के पीछे जाते हैं सब। चींटी का लाइन जा रहा था और वो लाइन एक गाड़ियों की हाईवे की तरफ बढ़ रहा था। ये इंसान देख लेता है, एक इंसान ये देखता है कि एक चींटी का लाइन एक हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, और वो देखता है कि ऐसे ही ये लाइन चली गई तो वो हाईवे तक पहुंच जाएगी और गाड़ियों के नीचे आकर कुचलकर मर जाएंगी। तो वो क्या करता है, उन चींटियों के लाइन के पास जाता है और उनको बोलता है कि इस तरफ मत जाओ, इस तरफ जाएंगे तो आप हाईवे के पास पहुंच जाएंगे और गाड़ियां आपको कुचलकर मार देंगी। वो उन पर चिल्लाता है और ये उनको समझाने का प्रयत्न करता है, मगर वो तो चींटियाँ थी और वो आदमी, कैसे चींटियों को कैसी उनकी बात समझ में आती? नहीं आती। इसलिए वो क्या करता है, चींटियाँ नहीं सुनती है ये देखकर चींटियों के लाइन के बीच अपना पैर रखता है। मगर चींटियाँ भी बहुत स्मार्ट होती है। वो क्या करती है, पैर देखकर दूसरी तरफ मुड़कर टर्न लेकर वापस हाईवे की तरफ ही बढ़ जाती है। ये देखकर वो इंसान बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि मैंने उन पर चिल्लाया, ये प्रयत्न भी किया, मगर चींटियाँ नहीं सुन रही है। उसको कैसे भी कर कर उन चींटियों को बचाना था। अब वो क्या करता है, उसको एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। वो पत्थर निकालता है और चींटियों के लाइन के आगे रखता है। तब भी चींटियाँ क्या करती है, उस पत्थर के ऊपर से जाती है और बढ़ते ही रहते हैं हाईवे की तरफ। ये देखकर वो इंसान और दुखी होता है। उसने उन पर चिल्लाया, अपना पैर भी रखा, उनके लाइन के आगे पत्थर भी रखा, मगर चिड़िया मुड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। वो हाईवे की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। ये देखकर वो दुखी होकर वो इंसान भगवान को पुकारता है और कहता है, भगवान इनको बचाओ, ऐसा मैं और क्या करूं कि वो बच जाए। और भगवान उसको बताता है, वो तो चींटियाँ हैं और तुम मनुष्य, अगर उनको तुम्हें बचाना है
तो तुमको भी एक चींटी बनकर उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। तुम चींटी बनने के लिए राजी हो? और वो इंसान कहता है, हाँ मेरे को उनको बचाना है, आप मेरे को एक चींटी बना दो, मैं उनके पास जाकर उनको बचाने का प्रयत्न कर दूंगा। और भगवान बोलता है तुम चींटी बन जाओ। और वो इंसान एक चींटी बनकर उन चींटियों के लाइन के पास जाता है और उन चींटियों को बोलता है इस तरफ मत जाओ, इस तरफ गए तो आप हाईवे तक पहुंच जाओगे और गाड़ियां आपको कुचल कर मार देंगी, तो आप मुड़ जाओ। और वो चींटियां उसकी बात सुनती है, क्योंकि वो भी एक अभी चींटी थी, सुनती है और दूसरी तरफ मुड़कर आगे अपना रास्ता लेती है और इस तरफ वो बच जाती है। यही भगवान ने किया। भगवान ने इंसान को इतने प्यार से बनाया, मगर इंसान क्या करता है, भगवान को भूलकर गलत रास्ता अपनाकर मरने का रास्ता चुन लेता है। भगवान अपने बहुत सारे आदमी को भेजता है, मगर इंसान उनकी बात नहीं सुनता है और अंत में भगवान अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसको इंसान बनाता है और इंसान को बनाकर उसको इंसान की भाषा में कौन कैसा भगवान है ये यीशु आज इंसान बनकर हमको बताता है। और यीशु ने हमको इंसान बनकर कौन भगवान है, हमारा भगवान कैसा है, ये हमको बताया। हम लोग मरने के रास्ते जा रहे थे, हमारा आज के दिन भगवान इंसान बनकर हमको सबको बचाया और हमको स्वर्ग का रास्ता दिखाया। समझ लेता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया अभी कि भगवान इंसान क्यों बना। हम सबको हमारी भाषा में बोलने के लिए कि कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत, कौन सा रास्ता अपनाना है, क्या करना है इस दुनिया में, ये बताने के लिए भगवान खुद हमारे जैसा बनकर हमारे यहाँ धरती पर रहने आता है, हमको सही रास्ता दिखाता है। तो आज के लिए हमारे लिए संदेश क्या है? जैसे भगवान ने हमें बचाया वैसे ही हमें दूसरों को भी बचाना है। जैसे भगवान ने हमें इतनी खुशी दी, हमें भी हमारे जीवन से दूसरों के ज़िंदगी में खुशियाँ लाना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है सुसमाचार में हमें जैसे मिला भगवान का दूत बनकर। भगवान का दूत क्या करता है? उन लोगों को, चरवाहों को ये सुसमाचार देता है, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। उनको बोलता है डरना मत, खुश हो जाओ, आनंद हो जाओ, और उनको सही रास्ता दिखाता है। तो हमें भी हमारे जीवन में ऐसे ही भगवान का दूत बनकर हमारे बातों से दूसरों को हमारे यीशु का सुसमाचार देना है, उनके ज़िंदगी में हमारे बातों से खुशियाँ लानी है। और जब भी कोई गलत रास्ता अपनाता है, हमारे बातों से उनको सही रास्ता दिखाना है। ये है पहली बात। और दूसरी, एक तारा बनकर। एक तारा क्या करता है? उन तीन महान लोगों को कहाँ यीशु जन्मा उनके बारे में बताता है। वो तारा कुछ नहीं बोलता है, मगर अपने काम से उन तीन लोगों को रास्ता दिखाता है। तो हमें भी हमारे जीवन में एक है हमारे बातों से और दूसरा है हमारे काम से। हमारे काम से दूसरों को सुसमाचार देना है, हमारे काम से दूसरों के ज़िंदगी में खुशियाँ लाना है, हमारे काम से दूसरों को सही रास्ता दिखाना है। जब भी कोई गलत काम करता है, हम अपने बातों से उनको बोल सकते हैं और हम उनको सही रास्ता दिखाकर। कैसे? जब कोई गलत काम करता है, हमको भी वैसे गलत काम नहीं करना है। कोई हमको बोले ये ऐसा करो, गलत है, हमको नहीं करना है, मगर जो कुछ सही है वही हमको करना है। तो हमारे बातों से, हमारे काम से दूसरों को सुसमाचार, दूसरों के ज़िंदगी में खुशी
और दूसरों को सही रास्ता दिखाना है। और यही आज के लिए हमारे लिए संदेश। तो सबके लिए और एक बार प्रभु के जन्मदिन की मुबारकबाद, कृष्ण जयंती और मैरी क्रिसमस।